स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की बुक का चैप्टर नंबर 6 इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म की एक्सरसाइज 6.2 का लेक्चर 2 देखेंगे। देखिए क्या है इसमें, हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़ लिए थे फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि अगर एस मल्टीप्लाई में हो एफ टी के साथ वो डी बाई डी टी हो जाता था, अगर वो डिवाइड में है तो हम इंटीग्रेशन कर देते थे, और अगर इस टाइप का कुछ है तो हम क्या ले लेते थे, माइनस ऑफ डी बाई डी एस। ओके, तो अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एंड आज हम इस लेक्चर के अंदर सारे क्वेश्चंस को कर देंगे कंप्लीट। देखिए क्या है, फाइंड द इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टेंजेंट इन्वर्स। इसकी हमें लैपलेस इन्वर्स मतलब इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो हमने लिख लिया लैपलेस इन्वर्स दिस ऑफ कोर्स वी नो दैट लैपलेस इन्वर्स ऑफ एफ एस किसके इक्वल होता है, एफ टी के इक्वल होता है, तो लैपलेस इन्वर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू एफ टी हो गया। जब इस टाइप की इक्वेशन होती थी तो हमें क्या करना होता था कि लैपलेस इन्वर्स माइनस ऑफ डी बाई डी एस दिस इज इक्वल टू टी एफ टी हमें करना होता था अकॉर्डिंग टू रूल। ये मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर 3 रूल बताए थे। रूल नंबर 3 है क्या कि लैपलेस इन्वर्स माइनस ऑफ डी बाई डी एस माइनस भी फॉर्मूले का ही है, टेंजेंट इन्वर्स 2/s² इज इक्वल टू टी एफ टी। उसके बाद लैपलेस इन्वर्स -1 एज इट इज, इसका क्या करना है, हमें डेरिवेटिव करना है। तो टेंजेंट इन्वर्स 2/s² का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस इसका स्क्वायर 4/s⁴ इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 1/s² का डेरिवेटिव क्या होगा, s की -2, तो -2 s⁻³ ऐसे हो जाएगा, मतलब -2/s/3। और ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एक और 2 है, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, -4/s⁻3। तो ये आ गया इज इक्वल टू टी एफ टी। उसके बाद देखो क्या होगा, हमारा लैपलेस इन्वर्स माइनस माइनस प्लस हो गया 4। देखो क्या किया है, इसमें हमने ले लिया एलशियम, तो देखो एलशियम लेंगे तो क्या आ जाएगा, s⁴ + 4 एंड ये नीचे था तो वो ऊपर चला जाएगा, s⁴ × -4/s³। अब 3 पावर है तो यहाँ 1 पावर बच जाएगी, मतलब 4 × s⁴ + 4 इज इक्वल टू टी एफ टी हमारा ये आ गया। ओके, लैपलेस इन्वर्स, अब हमें इसके लैपलेस इन्वर्स निकालना। इसके लैपलेस इन्वर्स भी हमें तो डायरेक्ट पता नहीं है, तो वही हम क्या, जैसे हमने लेक्चर 1 के अंदर क्या किया था, फैक्टर्स बनाए थे, सिमिलर हम इसके अंदर भी फैक्टर्स बनाएंगे। तो देखो क्या है, s⁴ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, s² का स्क्वायर, और 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर। अब अगर मैं क्या चाहूँ कि मुझे इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो मैं क्या कर दूँगी, इसके अंदर 4s² को प्लस कर दूँगी और 4s² को माइनस कर दूँगी, क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। और स्क्वायर कंप्लीट कब होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2ab, मतलब 2 × ये वाला 2 × s² करेंगे तो क्या आएगा, 4s²। तो इसलिए मैंने 4s² को ऐड कर दिया और 4s² को सब्ट्रैक्ट कर दिया। लैपलेस इन्वर्स 4s अपॉन इसका स्क्वायर बन गया s² + 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4s² टी एफ टी। लैपलेस इन्वर्स 4s, अब देखो ये क्या है, a है, मान लो ये a है और ये b, मेरा क्या है b है, ये ऐसे लिख लो आप 2s का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये a है ये b है, तो क्या a² - b² किसके इक्वल होता है, a - b, a + b। तो देखो ये लिख दिया s² + 2 + 2s a + b एंड a - b s² + 2 - 2s, तो हमारे ये आ गया। ओके, अब मुझे ये सोल्व करना है, तो वही जैसे हमने लेक्चर 1 में किया था, हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को उठा लेंगे, इसको सोल्व करेंगे पूरा और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो अब नीचे क्या है, मेरी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो हमने क्या लिखा, अगर सिंपल फॉर्म होती तो हम a लिख देते, लेकिन क्वाड्रेटिक है तो हम क्या लिखेंगे, as + b/this प्लस cs + d/this, क्योंकि ये दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, इस वजह से हमने लिखा। उसके बाद ये दोनों अगर उधर मल्टीप्लाई में ले जाएं तो क्या आएगा, 4s = as + b, एक के साथ तो ये कैंसिल हो गया, बच गया कौन सा, ये वाला s² - 2s + 2 प्लस cs + d इंटू ये वाला बच गया। अब हमें क्या करना है, a b c और d की वैल्यू निकालनी है, ताकि इसके अंदर हम पुट कर दें और हमारी ये वाली वैल्यू आ जाए और फिर हमें इसके लैपलेस इन्वर्स मिल जाए, हमें यही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, a b c d की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, और वो कैसे निकलेगी, जब हम उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, इनकी अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और फिर हम देखेंगे s³ के कोफिशिएंट्स कौन से होंगे। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो s³ आएगा, यहाँ a आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो s³ आएगा, c आ जाएगा, और इधर कुछ नहीं है, 0। सिमिलर हमें ये सारी की सारी इक्वेशंस को बना लेना है। जब हम s² वाले को कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -2a + b + 2c + d 0 के इक्वल आ जाएगा। जब s वालों को कंपेयर करोगे
तो 2a माइनस 2b प्लस 2c प्लस 2d किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि s का यहाँ कोफिशिएंट 4 है, बाकी सबका तो है ही नहीं टर्म, तो बाकी सबके कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, 0। तो इस वजह से इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको कंपेयर कर लेंगे। ओके, अब देखो इस वाले टर्म में हर जगह 2 है, तो 2 कॉमन आ रही है, तो 2 कॉमन लेके आप बाई में लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। एंड इसमें से भी अगर आप 2 कॉमन लेके बाई में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू बी प्लस डी, एंड आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन लगाओ, सब्सटीट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, बस a b c d की वैल्यू निकालनी है आपको। ओके, तो अब आप क्या करोगे, जो आपकी ये वाली इक्वेशन है उसको आप क्या करोगे, सेकंड वाले के अंदर पुट कर दोगे, मतलब b प्लस डी की जगह 0 पुट कर दोगे। अगर ये वाले टर्म 0 हो गए तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी। ऑल्सो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है वो भी किस फॉर्म में है, a और c की फॉर्म में, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है और एक हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हम दोनों ने वो वाली इक्वेशन उठा ली। देखो क्या हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ये वाली टर्म कैंसिल, 2 प्लस 2 4c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब a प्लस c किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था, अगर c 0 हो गया तो मेरा a भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ गया, a की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू 0 आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो a और c की वैल्यू है उसको हम थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर कर देंगे पुट। ये है हमारी थर्ड वाली इक्वेशन, a और c की वैल्यू अगर हमने 0 पुट कर दी तो क्या आ गया, d माइनस बी इज इक्वल टू 2, मतलब माइनस ऑफ b प्लस डी इज इक्वल टू 2, ये वाली इक्वेशन आ गई। ऑल्सो हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी है b प्लस डी इज इक्वल टू 0 वाली, ये वाली हमने ये दोनों इक्वेशन उठा ली, ये कैंसिल हो गया, d प्लस डी, 2d इज इक्वल टू डी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, डी b प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, मतलब b इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी है, अगर d की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 1, तो b की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास a b c और d की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमने स्टार्टिंग करी थी जिसकी, इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, स्टार इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू को कर देंगे हम पुट, तो क्या होगा, ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, क्या आएगा, -1 अपॉन दिस प्लस 1 अपॉन दिस, क्योंकि b की वैल्यू मेरी -1 आई है और d की वैल्यू मेरी 1 आई है, तो -1 अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमारी एक वाली इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है हमारा, जो ये वाली टर्म है s² प्लस 2s प्लस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1। अब ये हमारा क्या बन गया, s प्लस 1 का स्क्वायर नहीं बन गया, तो इस वजह से ताकि हम इसको सिंपल इसकी लैप्लस इन्वर्स को सोल्व कर पाएँ, इस वजह से हमने इस 2 को ऐसे तोड़ लिया है, 1 प्लस 1 करके। सिमिलर इसमें भी ऐसे कर लिया, तो फॉर्मूला बन गया s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और इसमें क्योंकि इधर माइनस है तो फॉर्मूला बनेगा s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और हमारी ये वाली टर्म आ गई। अब हमें तो क्या निकालना है, इस वाली टर्म की लैप्लस इन्वर्स निकालनी है, तो हमने दोनों साइड लैप्लस इन्वर्स ले लिया, लैप्लस इन्वर्स ऑफ दिस प्लस लैप्लस इन्वर्स ऑफ दिस। जब हम इसकी लैप्लस इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की माइनस टी, और फिर अंदर क्या बचेगा, लैप्लस इन्वर्स ऑफ -1 अपॉन s² प्लस 1 स्क्वायर, और इसकी लैप्लस इन्वर्स क्या हो जाएगी, माइनस, आप बाहर भी लिख सकते हो, 1/s² प्लस 1 स्क्वायर की लैप्लस इन्वर्स क्या हो जाएगी, sin t, तो क्या आ गया, माइनस ऑफ e की माइनस टी sin t। सिमिलर इसका क्या आ गया, e की t sin t आ गया। अब हमारी क्या आ गई, लैप्लस इन्वर्स दिस की आ गई वैल्यू। अब जो ये वैल्यू आ गई है वो हमें कहाँ पुट करनी है, इसी की वैल्यू तो हमने निकाली है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, TF के इक्वल हो जाएगी, और हमारी इक्वेशन आ गई ये हमारी TF के इक्वल हो गई। उसके बाद हमने क्या किया है, इसके अंदर 2 के साथ तो मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 के साथ डिवाइड कर दिया है। जब हम ये करेंगे तो e की t माइनस ऑफ e की माइनस टी अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक t के इक्वल हो जाएगा, और एक ये जो 2 था ना एक्स्ट्रा जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो ये वो वाला 2 आ गया, इज इनटू में साइन t इज इक्वल टू TFT। हमें क्या निकालना है, FT निकालना है, तो क्या लिख दिया, 1/t 2 साइन t साइन हाइपरबोलिक t। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत आई तो आप रिप्ले करके देख लेना, ये वीडियो में आपका फ़ायदा रहता है। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की माइनस π/2s अपॉन s² प्लस 1। देखो ये क्या है इस क्वेश्चन में, अगर हमारा ऐसे हो ना e की पावर में,
तो आपका एक रूल और रहता था, मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि जो रूल नंबर 4 था मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। जो हमने 5th चैप्टर में शिफ्टिंग थ्योरम करी थी ना, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, उस मतलब सारे रूल हमने इन्वर्स में उल्टे पढ़े हैं, तो जो ये वाला रूल होगा वो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का उल्टा रूल होगा। ओके, तो वही हमें करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल है बिल्कुल कि हमें इसकी लैप्लास इन्वर्स की ट्रांसफॉर्म निकालनी है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो एफ ऑफ एस ले लेंगे हम, वो जो जिसके अंदर ई वाली चीज़ नहीं होगी, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट नहीं होगा। तो एफ ऑफ एस क्या हो गया, -1/s² + 1। अब हमें क्या निकालना है, इसकी लैप्लास इन्वर्स निकालनी है, लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। अब ये माइनस था वो हमने बाहर रख लिया, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² + 1। इसकी लैप्लास इन्वर्स क्या होती है हमें पता ही है, माइनस ऑफ ये माइनस तो ये वाला है, 1/s² + 1 का क्या होगा, 1/1 sin 1t। तो इसलिए ये 1 नहीं लिखा, तो सीधा क्या आ गया, -sin t आ गया आपका। अब क्या है, हमें तो इसके निकालने, जब साथ में ये हो तो हमारा क्या होगा, देखो लैप्लास इन्वर्स ये हमने इसकी निकालनी है, और ये हमने क्या माना था कि एफ एस है, तो लैप्लास इन्वर्स e की -π/2 एफ एस। अब क्या रूल है, वही सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हमारी ऐसे होती थी चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो देखो इसको जब हम करेंगे ओपन लैप्लास इन्वर्स की फॉर्म में, तो हमारा क्या होगा, एफ ऑफ टी माइनस जो भी यहाँ पे होगा, अगर आपका ए है तो ए लिखो, π/2 है तो π/2 लिखो। अब यहाँ मेरा π/2 था तो मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ टी माइनस π/2। जो मेरा माइनस के साथ होगा हमें वो लिखना है। ओके, u ऑफ टी माइनस π/2 हमने ये लिख दिया। अब देखो क्या किया है इन्होंने, लैप्लास इन्वर्स एफ एस हमारा क्या होता है, एफ टी होता है ना, एफ टी। तो ये मेरा एफ टी आया हुआ है, मान लो मेरा एफ टी, मान लो क्या है ही एफ टी, मेरा साइन टी है, तो एफ ऑफ टी माइनस π/2 क्या होगा, बस मैं टी की जगह π/2 रख दूँ, मतलब क्या होगा मेरा माइनस ऑफ साइन टी माइनस π/2। तो आपकी ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल नहीं आ गई, तो आ गई, हमने पुट कर दिया u ऑफ टी माइनस π/2 एज इट इज़। उसके बाद साइन 90, देखो क्या होगा, माइनस ऑफ साइन टी है, अगर ये हम ऐसे करेंगे π/2 माइनस टी, तो यहाँ एक और माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, π/2 माइनस टी साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, मतलब साइन टी इंटू यू ऑफ टी माइनस π/2। वही शिफ्टिंग थ्योरम वाली प्रॉपर्टी कि 0 से π/2 के बीच में रहेगा तो आंसर 0 आएगा, और टी की वैल्यू ग्रेटर देन π/2 होगी, मतलब इस वैल्यू से, तो क्या आ जाएगा, कोस टी आ जाएगा। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। कुछ नहीं था, बस इसमें एक एक्स्ट्रा रोल था कि अगर ई की पावर वाला कुछ हो तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। एक क्वेश्चन और है आपका, देखिए नेक्स्ट वाला, कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस हमें निकालना है। तो वही हमने क्या किया, सबसे पहले इसके बिना इसको सोल्व कर लिया, 1/s - 2⁴, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर 2t, क्योंकि इधर माइनस है, तो ऑलरेडी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, बस e की पावर 2t ही आएगा, और लैप्लास इन्वर्स क्या बच जाएगा, 1/s⁴ बच जाएगा। e की 2t 1/s⁴ का लैप्लास इन्वर्स क्या होता है, t की पावर 3/3 फैक्टोरियल होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो क्या आ गया, 3 फैक्टोरियल को हम कैसे सोल्व करेंगे, 3 × 2 × 1 मतलब 6 आ गया, 1/6 t की पावर 3 e की 2t, हमारी ये वाली इक्वेशन बन गई। उसके बाद लैप्लास इन्वर्स e की -5s/s - 2⁴ इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स e की -5s, ये हमने क्या माना था, एफ एस माना था, तो एफ एस आ गया। उसके बाद क्या होगा, लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस हमें निकालना है। फिर क्योंकि इसके साथ क्या है, e की -5s, जब ऐसा होता था तो हम क्या करते थे, जो ये वाली टर्म है उस बस f ऑफ t माइनस क्या लिख देंगे, 5 u इंटू टी माइनस 5। फिर क्या हो जाएगा, इस f, देखो लैप्लास इन्वर्स एफ एस क्या होता है हमारा, एफ टी होता है, और एफ टी की वैल्यू हमारी क्या है, आई हुई है ऑलरेडी 1/6 टी की क्यूब e की 2t। अगर मुझे f ऑफ t -5 निकालना है तो बस मैं t की जगह t -5 कर दूंगी, तो 1/6 t -5 की पावर 3 e की पावर 2 × t -5 एंड देन u × t u ऑफ t -5, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। अब हमें इसकी इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वो वाला रूल लगेगा जो 1/s हो, साथ में तो हमारा इंटीग्रेशन होता है,
तो हमारा वो वाला रूल इसमें अप्लाई होगा। तो देखो लैप्लास इन्वर्स दिस हमें निकालनी है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, एंड देन अगर 1/s साथ में है तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल। तो क्या है लैप्लास इन्वर्स 1/s-6 है, तो इसकी लैप्लास इन्वर्स कैसे निकलेगी, पहले जो ये 6 है उसको e की 60 बना देंगे, उसके बाद लैप्लास इन्वर्स क्या बच जाएगा 1/s4, e की 60 1/s4 होगी तो क्या होगा t³ 3 होगा उसका हमारी लैप्लास इन्वर्स। तो क्या आ गया 1/3 × 2 × 1 हो गया ना, 3 का आंसर 6 हो गया, 1/6 e की 60 t³ आ गया हमारा। अब क्या है हमारा लैप्लास इन्वर्स 1/s हमें निकालना, तो क्या है ये निकालना, अभी तो हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू निकालनी, जब साथ में 1/s हो तो हमारा क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, 1/6 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 0 से t e की 60 t³ dt। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है, और जो इंटीग्रेशन करने के बाद सोल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा सोल्यूशन। देखो कुछ नहीं कर रखा, सिंपल हमें क्या करना है, बस बाई पार्ट्स लगाना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। देखो ये वाला फंक्शन फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की 60/6 माइनस इंटीग्रेशन का निशान फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 3t², t³ का पावर आगे, पावर में से कम 3t², सेकंड का इंटीग्रेशन e की 60/6 dt, लिमिट क्या 0 से t तक, 1/6 एज इट इज t³ e की पावर 60/6 माइनस जो 3 से 6 कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया, इंटीग्रेशन t² e की 60 dt 0 से t, लिमिट 1/6 एज इट इज t³ e की पावर 60/6 माइनस 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करो, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की 60/6 माइनस इंटीग्रेशन का निशान फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2t e की 60/6, इसका इंटीग्रेशन dt, लिमिट 0 से t तक, 1/6 एज इट इज t³ e की 60/6 माइनस ऑफ 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया -t² e की 60, 6 × 12 + 12। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2/6 और एक 2 ये रहा, तो 2 × 6 × 2, और फिर हमें क्या करना है इंटीग्रेशन ऑफ इसका सोल्व करना है। तो ये हमारा क्या है फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की 60/6 माइनस इंटीग्रेशन का निशान इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन e की 60/6 dt और 0 से t, लिमिट 1/6 t³ e की 60/6 माइनस t² e की 60/12, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/6, 6 6 36 t e की 60/36 माइनस क्या होगा, देखो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे e की 60/6 है, तो e की 60 का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 60/6, 6 6 36 और एक 6 हमारा बाहर है, तो क्या हो जाएगा e की 60 36 × 6 और लिमिट 0 से t, लिमिट आपको लास्ट में अप्लाई करनी है। ओके 1/6 t की पावर 3 e की 60/6 माइनस t² e की पावर 60/12 प्लस t e की पावर 60/36 माइनस e की पावर 60/36 × 6। ये क्या कर रहे हैं, जो ये टी है ना अपर लिमिट वो पुट कर दिया, वो तो हमारी एज इट इज़ ही आएगी, टी की जगह टी पुट करेंगे तो यही आएगा, माइनस ऑफ लोअर लिमिट करो, यहाँ टी है यहाँ टी है यहाँ टी है, डायरेक्ट आंसर 0 बनेगा हमारा, माइनस करते हैं ना लोअर लिमिट और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस और किसी की भी पावर 0 1, 1/6 × 36 हमारा ये टर्म आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे 36 6 जा क्या होता है 216, तो 216 हमने पूरी इक्वेशन में से ले लिया कॉमन, 1/6 × 216 हमारा आ गया। जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 36 t³ e की 60, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये बन जाएगा ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। देन हम क्या कर रहे हैं e की पावर 60 को भी कॉमन ले रहे हैं, तो क्या आएगा 36 t³ 18 t² 5, उसके बाद हमारा क्या आ गया 6 है 60 माइनस e की 60 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 1 प्लस, देखो यहाँ तो e की 60 है नहीं, तो हम क्या करेंगे e की 60 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ये वाला कॉमन ले लें, नीचे वाला बच गया मतलब 1/e की 60 बच गया, तो ये ऊपर आएगा तो क्या आएगा e की -60 हो जाएगा। तो ये दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर a ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है। देखो ये तो हमें गिवन है कि लैप्लास इन्वर्स fs ft के इक्वल होता है, और हमें ये प्रूव करना है कि लैप्लास इन्वर्स दिस इज इक्वल टू हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। ओके एज वी नो दैट लैप्लास इन्वर्स ऑफ fs इज इक्वल टू ft, ऑल्सो fs किसके इक्वल होगा, इधर अगर उसको उधर लेके चले जाए लैप्लास ऑफ ft के इक्वल होगा। लैप्लास ऑफ ft हमने 5th चैप्टर में इतना पढ़ा है, लैप्लास ऑफ 1 की
किसके इक्वल होगा, 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी के इक्वल होता है, ये हमें पता है। उसके बाद अगर लैप्लास ऑफ एफ टी इस तरीके से इसके इक्वल होता है, मतलब एफ एस इसके इक्वल होता है ना, एफ एस किसके इक्वल होता है, लैप्लास ऑफ एफ टी के, और लैप्लास ऑफ एफ टी इसके इक्वल होता है। डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं एफ एस इसके इक्वल हो गया हमारा। उसके बाद अगर मैं एस की जगह ई एस प्लस बी रख दूँ, क्यों, क्योंकि मुझे यही निकालना है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस एस की जगह इधर भी एस प्लस बी की पावर इंटू टी एफ टी डी टी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग से लिख देंगे इसकी पावर की फॉर्म में, इसको अलग से लिख देंगे और हमारा आ जाएगा ये। अब हमने अलग अलग लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली को जो ये 80 है उसको हम कर देंगे एक्सपुट किया। उसके बाद क्यों, क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ेगा, सारी इक्वेशन को ही एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमें पूरी इक्वेशन को ही एक्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि इसको भी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, डी टी की वैल्यू आ गई डी एक्स अपॉन ए। ऑल्सो लिमिट्स भी हमें उसी फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। तो अगर मेरा यहाँ t 0 हुआ तो x भी मेरा 0 आएगा, और t इन्फिनिटी हुआ तो x भी इन्फिनिटी आएगा, मतलब लिमिट तो मेरी वही रहेंगी। e की माइनस एस ए टी की जगह x पुट कर दिया, e की माइनस बी टी की जगह क्या पुट करेंगे, x बाई ए, डी टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 बाई ए डी एक्स, एंड एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ एक्स बाई ए। तो हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई। ऑल्सो देखो, अगर मैं ये लिखूँ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2, और एक मैं लिखूँ टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 2, अब दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा, बस मैंने क्या किया, वेरिएबल चेंज किया है। तो सिमिलर अगर मैं एक्स की जगह टी ही पुट कर दूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो आंसर तो मेरा सेम ही आएगा, बस वेरिएबल चेंज हुआ है, और आंसर मेरा अब मैंने कन्वर्ट किया ही क्यों है, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है ना वो टी की फॉर्म में है, और इस वजह से मैंने एक्स की जगह टी पुट किया है, क्योंकि मुझे प्रूफ में टी की फॉर्म चाहिए है। अगर ऐसे प्रूफ में नहीं होता तो आप बेशक इसको एक्स में ही रख लेते। ओके, तो अब मैंने क्या किया, एक्स की जगह टी रख दिया हर जगह, ये वाली वैल्यू आ गई 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी, अब 1 बाई ए ई की पावर माइनस बी टी अपॉन ए एफ ऑफ टी बाई ए एंड डी टी। अब देखो क्या होता था, लैप्लास ऑफ एफ टी मेरा किसके इक्वल होता था, 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी के इक्वल होता था। मतलब जो ये होता था वही होता था लैप्लास ऑफ एफ टी, जो यहाँ पे होता था वही लैप्लास ऑफ एफ टी होता था। सिमिलर जो यहाँ पे है वही क्या होगा, लैप्लास ऑफ दिस, इसके इक्वल होगा, तो लैप्लास ऑफ ई आ गया। और किसके इक्वल चल रहा है, एफ ऑफ ए एस प्लस बी, जो ये लैप्लास था उधर लेके चले जाएंगे, क्या आ जाएगा, लैप्लास इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस, एंड यही हमें करना था प्रूफ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो आपको समझ में ना आए आप रिपीट करके देखिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।